नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। कैसे हैं आप? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे कि सोमवार की अष्टमी का कितना बड़ा महत्व होता है और सोमवार की अष्टमी का दिन भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने का सबसे उत्तम दिन भी होता है और यह दिन भगवान शिव और माता पार्वती जी के मिलन का दिन भी होता है। इस दिन भगवान शिव के शिवलिंग के पास 64 योगिनियां नृत्य करती हैं। अगर आपके जीवन में भी बहुत ज़्यादा दुख और परेशानियां चल रही हैं तो यह सोमवार की अष्टमी आपको बिल्कुल नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि एक साल में सोमवार की अष्टमी केवल 3 से 4 ही बार आती हैं और बहुत ही कम ऐसे मौके आते हैं जिस महीने में सोमवार की अष्टमी होती है। तो दोस्तों, इस बार दिसंबर के महीने में सोमवार की अष्टमी आ चुकी है। तो दोस्तों, साल 2024 की आखिरी सोमवार की अष्टमी 23 दिसंबर को पौष कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि है और इस दिन सोमवार का दिन भी है। अष्टमी तिथि सोमवार को शाम 5:08 तक रहेगी। तो दोस्तों, ये साल की आखिरी सोमवार की अष्टमी है। ये मौका आपको हाथ से बिल्कुल नहीं जाने देना है। इस दिन आपको कुछ अचूक उपाय करके अपने जीवन की तमाम परेशानी, तमाम समस्याओं को दूर कर लेना है। दोस्तों, सोमवार की अष्टमी के दिन आप कुछ ऐसे उपाय कर सकते हैं जिन उपायों को करने के बाद आपके जीवन में निश्चित ही जो भी दुख और समस्याएं आ रही होंगी वह सब आपके जीवन से दूर हो जाएंगी। लेकिन जब भी आप कोई भी उपाय करें तो पूरे विश्वास और पूरी श्रद्धा के साथ ही कीजिएगा, तभी आपका उपाय काम करेगा। दोस्तों, हम आपको आज की इस वीडियो में 2 उपाय बताने वाले हैं जिन उपायों को करने के बाद आपके जीवन से तमाम तरह की परेशानियों का अंत हो जाएगा। तो सबसे पहले हम आपको सोमवार की अष्टमी का सबसे बड़ा उपाय बताएंगे, जिसे आप अपनी सभी दुखों और सभी समस्याओं की समाप्ति के लिए ज़रूर करें। जैसे कि आपके घर में बहुत कष्ट है, बहुत परेशानी है, धन की समस्या आ रही है या फिर कोई रोग है, कोई बीमारी है, इन सभी तरीके की दिक्कतों की समस्याओं की समाप्ति के लिए आपको इस उपाय को ज़रूर करना चाहिए। इस उपाय को करने के लिए आपको 31 चावल के दाने, 31 बेलपत्र और 31 हरे मूंग के दानों की आवश्यकता होगी। इस उपाय को आपको सोमवार की अष्टमी के दिन सुबह सुबह करना है। 31 चावल के दाने, 31 बेलपत्र और 31 ही हरे मूंग के दाने तैयार कर गए आपको रख लेने हैं। यह सारी सामग्री आपको घर में आसानी से मिल जाएगी। इसके लिए आपको मार्केट जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब आपको ये उपाय किस समय करना है? तो दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए प्रातःकाल सुबह का समय सबसे उत्तम होता है और अगर किसी कारणवश आप इस उपाय को सुबह नहीं कर पाते हैं फिर आप इस उपाय को शाम के समय यानी कि प्रदोष काल में भी कर सकते हैं। इस उपाय को करने के लिए आपको सुबह सुबह अपने साथ एक थाली में 31 चावल के दाने, 31 बेलपत्र और 31 हरे मूंग के दाने रख लेने हैं। इसके साथ ही आपको अपने साथ में भगवान शिव की पूजा अर्चना करने के लिए अलग से जो सामग्री लेकर जाना आप मंदिर चाहते हैं वो लेकर जा सकते हैं, जैसे कि 1 लोटा जल, बेलपत्री, फूल, धूप, दीप आदि। ये सामग्री आपको साथ में लेकर जानी है। तो पहले आपको ये उपाय करना है, उसके बाद ही आपको अपना 1 लोटा जल शिवलिंग के ऊपर अर्पित करना है। दोस्तों, आपको सुबह सुबह स्नान ध्यान करके सबसे पहले शिव जी के मंदिर पहुंचना है और भगवान शिव जी के मंदिर पहुंचकर मंदिर के प्रांगण की चौखट पर आकर रुक जाना है और अपने वह 31 चावल के दाने निकाल लेने हैं जो आप अपने घर से लेकर गए थे। वह चावल के दाने आपको भगवान शिव जी की चौखट पर अपने मन की कामना करते हुए समर्पित कर देना है। आप यह चावल के दाने चौखट पर किसी भी साइड समर्पित कर सकते हैं। अब इसके बाद आपको मंदिर के अंदर प्रवेश करना है और नंदी बाबा के पास आकर रुक जाना है। अब आपने देखा होगा कि नंदी बाबा का एक चरण हमेशा उठा हुआ होता है, तो आपको अपने हरे मूंग के दाने निकाल करके अपने मन की प्रार्थना करते हुए वह 31 हरे मूंग के दाने भगवान नंदी बाबा के उठे हुए पैर के पास रख देने हैं। अब आपको भगवान शिव जी के शिवलिंग के पास में आना है और अपनी वह 31 बेलपत्री निकाल लेनी है। इन बेलपत्र पर आप चाहे तो पीले चंदन का टीका बीच वाली बड़ी पत्ती पर लगा सकते हैं। उसके बाद आपको इन 31 बेलपत्री को एक साथ जमा करके भगवान शिव जी के शिवलिंग पर, जहां माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है, वहां पर आपको अर्पित कर देने हैं। माता अशोक सुंदरी जी का स्थान शिवलिंग की जो जलाधारी होती है उसके बिल्कुल बीचों बीच का स्थान होता है। यह माता अशोक सुंदरी जी का ही स्थान होता है। यहीं पर आपको 31 बेलपत्री अर्पित कर देनी है और इन बेलपत्रियों को अर्पित करते समय आप अपने मन की प्रार्थना भगवान शिव से ज़रूर बोलें। यहाँ पर आकर ये उपाय आपका पूरा हो जाता है। दोस्तों, जब आप इस उपाय को किसी भी सोमवार की अष्टमी के दिन करते हैं तो अगले सोमवार की अष्टमी आने से पहले या आने तक
आपकी वह मनोकामना अवश्य पूर्ण हो जाएगी जिस भी मनोकामना के लिए आपने ये उपाय सोमवार की अष्टमी के दिन किया है। आपको इस उपाय को करने के बाद पूरी विधि विधान से भगवान शिव जी की पूजा आराधना करनी है और अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए भगवान शिव से प्रार्थना करनी है। दोस्तों आइए अब आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं अपने दूसरे उपाय के बारे में। तो इस उपाय को आपको जब करना है जब आपको सरकारी नौकरी, अपने मनपसंद की नौकरी की आवश्यकता हो। आप लंबे समय से किसी सरकारी नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं, आप एग्जाम दे देकर थक चुके हैं, इंटरव्यू दे देकर थक चुके हैं, तब भी आपकी नौकरी नहीं लग पा रही है, तो उस स्थान पर आपको सोमवार की अष्टमी का यह उपाय अवश्य करना चाहिए। इस उपाय को करने के लिए आपको 7 बेलपत्री की आवश्यकता होगी और केसर से बने हुए चंदन की आवश्यकता होगी। उसके बाद में आपको एक छोटा सा लाल कपड़ा अपने साथ लेकर के शिवालय जाना है। दोस्तों इस उपाय को भी आपको प्रातःकाल सुबह सुबह ही करना है कि सोमवार की अष्टमी के दिन यानी कि 23 दिसंबर के दिन प्रातःकाल सुबह सुबह 7 बेलपत्र और चंदन लेकर भगवान शिव जी के मंदिर आपको पहुंच जाना है। मंदिर पहुंचने के बाद भगवान शिव जी के दर्शन करने के बाद आपको भगवान शिव जी की शिवलिंग के पास आकर बैठ जाना है। अब आप लोग केसर का चंदन बना लीजिए और अपनी वह 7 बेलपत्री भी निकाल लीजिए। बेलपत्र की दोनों साइड की पत्तियों में से पहली पत्ती पर माता जगदम्बा जी के नाम से केसर के चंदन की बिंदी लगा दीजिए और दूसरी पत्ती पर गणेश जी और रिद्धि सिद्धि के नाम से केसर की चंदन की बिंदी लगा दीजिए। इसके बाद 7 बेलपत्र पर बीच वाली जो बड़ी पत्ती होगी इसके ऊपर इसी केसर के चंदन से आपको ओम लिख देना है। अब इन 7 बेलपत्र को एक साथ जमा करके भगवान शिव जी के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिए। कुछ समय तक इन बेलपत्री को भगवान शिव जी पर समर्पित रहने दीजिए और तब तक आप भगवान शिव जी के श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप कीजिए। जैसे ही 5 से 10 मिनट का समय बीत जाए उसके बाद आप अपने साथ जो एक लाल रंग का कपड़े का टुकड़ा लेकर गए हैं वह लाल कपड़े के टुकड़े को आपको इन 7 बेलपत्र को भगवान शिव जी के शिवलिंग से उठा करके लाल कपड़े पर रख लेना है और इस लाल कपड़े में इन बेलपत्र को रख करके अपने घर पर भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद लेकर आपको आ जाना है। अब इस लाल कपड़े को आप अपने घर पर भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद समझकर रख लीजिए। अगर आपका कोई व्यापार या कोई बिजनेस या दुकान नहीं चल रही है तो उस स्थान पर भी आप अपने इस कपड़े को रख सकते हैं। यदि आप इस कपड़े को रखते हैं तो आपका दुकानदार, आपका व्यापार, आपका बिजनेस अच्छी तरह से चलने लगता है। यहाँ पर आपका ये उपाय भी पूरा हो जाता है। दोस्तों इस उपाय को सोमवार की अष्टमी के दिन यदि आप करते हैं तो उसके बाद 3 महीनों के अंदर या फिर अगले सोमवार की अष्टमी आने तक आपकी सरकारी नौकरी अवश्य लग जाएगी और आपकी मनचाही नौकरी भी आपको मिल जाएगी। दोस्तों जब इस उपाय को आप करने के लिए बेलपत्र लाएंगे तो वह बेलपत्र बहुत अच्छी चिकनी साफ सुथरी होनी चाहिए। इस उपाय में आपको केसर से बना हुआ चंदन ही उपयोग में लाना है, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है और इस उपाय को प्रातःकाल यानी कि सुबह सुबह ही करना है। इस उपाय को वह व्यक्ति करे जिसकी नौकरी नहीं लग पा रही है, जिसका व्यापार, बिजनेस, दुकान नहीं चल रहे हैं, उन्हें ही केवल ये उपाय करना है और अपने साथ में लाल कपड़ा 7 बेलपत्र को रखने के लिए ज़रूर लेकर जाना है, भूलना बिल्कुल नहीं है। तो दोस्तों यदि ये 2 विशेष उपाय आप अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए सोमवार की अष्टमी के दिन करते हैं तो भगवान भोलेनाथ की विशेष कृपा आपको प्राप्त होती है और उनकी कृपा से, उनके आशीर्वाद से आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आप लोग मेरे द्वारा बताए गए उपाय को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अगर आप लोगों को मेरा आज का वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अगर आप मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे नए वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हों। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।